जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे दोस्त। उम्मीद है जी सबका शौक़ अच्छा चल रहा होगा। अल्लाह ताला सबका शौक़ सलामत रखे। वीडियो का आगाज़ करते हैं नवे ज़रिए के पट्टे से। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, मेरे पसंदीदा जो चूज़े पल रहे हैं फार्म पे, उनमें से एक। और अभी आप डे बाय डे देखते जाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये कैसे आपको निखरता हुआ और अपनी रौनकें निखारता हुआ बनाता हुआ आपको डे बाय डे तब्दीलियां नज़र आती जाएंगी इंशाल्लाह। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तो आपको इतना निखरा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा। अब आपने देखा है तो आपको थोड़ी सी इसकी ग्रोथ भी महसूस हो रही होगी। पहले से कुछ इसकी जो है वो जिस्म की अफजाइश हुई है माशाल्लाह। तो ऐसे ही बच्चे पलते हैं थोड़े थोड़े। मैंने अब्बास प्रिंस वाला जड़ा ही ना इसी लंगड़ी इसे पा थोड़ा जा होर दाना, ये छिक गई, वीज़ा ख़त्म हो गया। अच्छा जनाब, नीली आँख वाली मादी आपने बड़े ही अरसे बाद आज देखी होगी, ठीक है। और आज जनाब आपको नीली आँख वाली मादी का करवाते हैं दोबारा से शौक़। ये कौन सा फ़ीचर लग गया मेरे मोबाइल में, ये क्या लग रहा है, बिग सर्कल। मेरा ख्याल है इसी में ही वीडियो शूट करते हैं, ऐसे ठीक है या ऐसे ठीक है। अच्छा ब्लर में ना ये बहुत ज़्यादा ब्लर कर देता है, ऐसे ठीक है मेरा ख्याल है। इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे ये ठीक है। नीली आँख वाली मादी भाई आपने देखी है काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि ये मादी हमने बंद की हुई थी अलग से, और गलत वैक्सीनें लगने के बाद, हमारे परिंदों का ढेर सारा कबाड़ा होने के बाद, हेपेटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी जैसे मसाइल से आमना सामना करने के बाद अब काफ़ी टाइम के बाद परिंदे वापस बहाल हो चुके हैं। और माशाल्लाह ब्रीड पर मादियाँ बारी बारी, कईयों ने तो दो तीन दफ़ा अंडे उतार दिए हैं, कईयों ने एक दफ़ा उतारे हैं, और कई अभी तैयार। आज इसको मैंने जनाब खुडा खोल के देखा है तो मादी अंडों पर तैयार थी। और ये है अंडों पर तैयार मादी की निशानी कि वो एक जगह रुकती नहीं है, वो मुसलसल मूवमेंट करती रहती है और अपना सारे लाती रहती है और चुस्त नज़र आती रहती है। बड़े टाइम बाद ये मुर्गी अंडों पर तैयार हुई है, कम से कम भी कह लें कि 8 से 9 महीने के बाद ये अंडों पे आई है। मौसम कुछ ऐसा है कि इस मौसम में थोड़ी सी हम जो है वो कोशिश करते हैं कि बच्चे ना ही करवाएं, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद ये अंडों पर तैयार हुई है। तो ये मौका जो है इसको गनीमत जानते हुए हमने जनाब किंग लसानी के पट्टे के साथ, जिसका नाम है प्रिंस लसानी, हमने मादी छोड़ दी है। और पहले इस मादी के बच्चे हमने करवाए हैं सावेद लक्के के साथ, लाल बादशाह के साथ, और दोस्तों को दे दिए, क्योंकि दोस्त छोड़ते नहीं हैं, इतने अच्छे पैसे ऑफ़र कर देते हैं कि फिर हमें देने पड़ जाते हैं। तो अभी हमने जनाब थोड़ा सा तहम्मुल से काम लिया हुआ है। जितनी भी ऑफ़र्स हमें आती रहें, जैसे ये 90,000 का बच्चा मैंने छोड़ा हुआ है तो इसकी बहुत ऑफ़र्स आई हैं। इसके पीछे बहुत दोस्त मैसेजेस करते रहे हैं इस बच्चे के लिए, इतने ले लें उतने ले लें, लेकिन ये बच्चा मैंने डायरेक्टली बिल्ले को मना कर दिया। अभी मैंने मोबाइल भी डीलिंग वाला ख़ुद इसीलिए छोड़ दिया है कि जो मेरे बहुत कुछ करीबी दोस्त हैं वो फिर मुझे ना मजबूर कर देते हैं। तो मैं लोगों के राब्ते से ही दूर हो गया हूँ, बिल्ले को डीलिंग पे रख लिया कि उसको सिंपल बात बताई होती है कि भाई जो चीज़ नहीं सेल करने वाली उसका एक ही जवाब है कि भाई अहमद भाई ने मना किया है, ये चीज़ सेल करने वाली नहीं है। इसी तरीके से 4 परिंदे हम अपने लिए बचा सकते हैं, वरना इतने साल हो गए हैं ब्रीडिंग करवा के हर साल 2, 4, 5 पीस ही हम अपने लिए रोकते हैं। इसी तरीके से इस केज में भी हमने जो ये चूचियाँ फिर रही हैं, ये जनाब इस मुर्गे की पट्टियाँ हैं सारी, 3 ये हैं। और ये जो बड़ा पट्टा फिर रहा है ये जनाब बड़ी किली ताजी का पट्टा है सावेद लक्के के साथ। और बड़ी किली ताजी हमारी जो है इसमें कुछ परसेंटेज है नवाब वाले मुर्गों की। तो इस पट्टे के चेहरे को आपको देखकर आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरफ जा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये अपने रंग रूप निकालेगा तो तब आपको दिखाएंगे कि ये क्या बला बनता है और क्या चीज़ बनती है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पट्टा ये तैयार हो रहा है। प्रिंस के साथ जनाब
रानी अंडे उतार चुकी है, अभी भी आई थिंक सो अंडे उतार रही है, क्योंकि इसकी भी जो हरकतें हैं वो अंडे देने वाली मुर्गी की हैं। और इधर जो कुड़ुक है वो है सावे अदलक्के की माँ। ये अंडे दे के कुड़ुक हो चुकी है। मैं पिछले काफ़ी टाइम से चाह रहा हूँ कि ये कोई 3-4 महीने का गैप करे, अंडे ना उतारे, पर इस मादी की उम्र 10 साल से प्लस है, लेकिन इसकी अंडे देने की रूटीन अभी भी इतनी अच्छी है कि ये एक दफ़ा अंडे देती है, कुछ दिन कुड़ुक बैठती है, मैक्सिमम आप कह लें कि 10 दिन 8 दिन 10 दिन कुड़ुक बैठती है, उसके बाद दोबारा ये अंडों पर तैयार हो जाती है। आगे इसकी पट्टियों में भी यही नेचर है। मेरे पास जितनी भी बड़े मुर्गे की पट्टियाँ हैं किंग लसानी की, उनमें से एक वाहिद मादी ये है जिसकी नेचर अंडों के एतबार से बहुत अच्छी है। ये बच्चा है जनाब बड़ी किली ताजी का और सावे अदलक्के का, लेकिन एक बड़ा मसला हुआ है, इस बच्चे की टांगों पर फ़र्क आ गया। एक तो लंबा था और दूसरा इस बेचारे को बीच में एक दफ़ा बुखार हुआ। जब इसको बुखार हुआ, डोजें शोजें लगाई, इन्होंने खुडे में बंद किया। ज़ाहिर है बुखार में वीकनेस आती है परिंदे को। उस्ताद जी पट्ठा खुडे में बांध ही रह गया, मेरा भी ध्यान नहीं गया। चूच मचूच बहुत ज़्यादा थी, रश पड़ा हुआ था। वो कुछ दिन गुजरे तो मुझे नोट हुआ, जब मैं गुजरा इसके खुडे के पास से, मैंने कहा यार ये चूचा तुम लोगों ने बाहर खुला क्यों नहीं किया। असल में दोस्तों होता है ऐसे है कि जो बड़े कदों के परिंदे होते हैं, कदावर परिंदे, इन परिंदों को जब इनका 2-2.5-3 महीने वाला पीरियड होता है तो इनको पूरी खुली जगह चाहिए होती है कि ये बंद रहे ही नहीं, ये खुले फिरते रहें। तो इस बेचारे को वहाँ से टांगों का फ़र्क लगा, लेकिन अभी मैंने गाला बना लिया है, क्योंकि मैं अब गाला बना नहीं रहा था। तो ये मसला हमें मसला लगता नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गाला मौजूद है और एमी वाइकोम या मैथिक बाल के टीके मौजूद हैं। टोटल 7 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर जितनी मर्ज़ी टांगों की कमज़ोरी है, जितना मर्ज़ी परिंदा जो है वो टांगों से कमज़ोर है, या ये देखें ना वाज़ा महसूस करा रहा है कि मेरी टांगों में कमज़ोरी है। अभी 2 दिन इसको डोज लगी है, गाले की है कि गोली गई है अंदर, और एमी वाइकोम के 2-2 पॉइंट इसको लगाए हैं। ये लगातार इसको 7 दिन ये ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद उसकी कसर निकल जाएगी। इवन जब इसको हमने जाकर तपाना भी है उस टाइम भी ये ऐसी कसर निकलती है कि जब परिंदा, अक्सर ऐसा होता है ना इस ग्रोथिंग पीरियड में, ग्रोथ करने वाले टाइम में जिन पट्ठों को ये मसला आ जाए उनकी कसर नहीं निकलती, फिर वो तपते नहीं हैं सही। लेकिन इसको हमने जब फ्यूचर में तपाना भी है तो आपको फेसबुक पर वीडियोस शेयर करेंगे कि देखें इसकी ये जो कसर है ये किस तरीके से पूरी निकाली जाएगी। तो ये बच्चों का स्पेशल अब मुझे आइडिया हो गया ना, क्योंकि किली ताजी मादी जो है इसमें है बांध वालों का क्रॉस। अब सावा अदलक्का हमारा टोटल 2800-2900 ग्राम का मुर्गा। आप कभी सोच सकते हैं कि सावे अदलक्के का बच्चा इतना बड़ा निकले, ठीक है, ये पूरी की पूरी बला बनेगी। तो ये बड़ी किली ताजी का बच्चा, और बड़ी किली ताजी के और भी बच्चे हमारे पास जो निकले हुए हैं वो सारे इसी तरह इसी स्ट्रक्चर में बड़े। मैं आपको किली ताजी की एक पट्टी दिखाता हूँ। ये जनाब बड़ी किली ताजी की पट्टी है, इसका बाप है लाल बादशाह किंग लसानी का पट्ठा। तो अब इसकी भी आप हाइट देखें और इसका जनाब वजूद और खदो खाल देखें और इसके चेहरे की लंबाई देखें तो आपको आइडिया होगा कि प्रॉपर ये बंदों वाली मादी है। और बंदों में वो नहीं कि जो सुस्त होते हैं, बंदों में वो जो बड़े तगड़े तेज़ लड़ते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि बाहर निकालें। आ जाओ जी बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसका भाई है जनाब सोहेब राजा साहब के पास, मेरे बड़े ही अजीज़ बड़े ही प्यारे दोस्त राजा सोहेब फ्रॉम UAE। हाँ जी, ख़ुद वो जनाब दुबई में बैठे हुए हैं और शौक पीछे अब्दुल्ला साहब संभाल रहे हैं बिम्बर। और वहाँ से कुछ चोर जो हैं वो हमारे घर के परिंदे चोरी करके लेके जाते हैं, मिन्नत तरले से अपने पास ब्रीड करवाते हैं, और फिर बाद में कहते हैं हमारे बाप दादा की नस्ल है। तो चलो छोड़ो। ये जनाब लाल बादशाह की पट्टी है बड़ी किली ताजी के साथ। ये जो मैंने आपको पट्ठा दिखाया ना पहले, जो टांगों से कमज़ोर है, इस पट्ठे का और इस पट्टी का आपस में ये ताल्लुक है कि इन दोनों की माँ कॉमन है, लेकिन दोनों का बाप डिफरेंट है। लेकिन बाप दोनों का डिफरेंट होने के बावजूद भी पीछे जाकर जब इनका शजरा देखा जाएगा तो वो किंग लसानी से मिल जाता है।
क्योंकि लाल बादशाह के भी जो बड़े हैं वो जनाब किंग लसानी, और जो सावे अदलके के भी बड़े हैं वो भी किंग लसानी। सावे अदलके की माँ किंग लसानी की पटी, लाल बादशाह का बाप किंग लसानी। तो इस तरीके से पीछे से शजरा बड़े मुर्गे के साथ जाकर मिलता है 2-3 नस्लों के पीछे, और डायरेक्टली ये जो हैं बच्चे हैं किली ताजी के और लाल बादशाह के और सावे अदलके के। तो सिर्फ बात यहाँ तक रुकती नहीं है, बात इससे आगे भी जाती है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि हमने इससे आगे जाकर बात की ना तो बड़ी लंबी हो जाएगी, समझ रहे हैं। यानी परिंदे और भी हैं तो वो फिर पंजाबी का डलोग है जबकि मुख्तियारिया गल वध गई है, तो सरकार इस बारी गल वध गई है। आगे आ जाओ जनाब, आपको एक पट्ठे का शौक़ करवाते हैं। ये पट्ठा है जनाब घर का, और ये वैक्सीन की वजह से बेचारा 2.25 साल हो चुका है और सिर्फ 2 दफ़ा तपा है, यानी पठागिरी में 2 दफ़ा इसको तपाया है। इसका प्रॉपर रिमांड नहीं लिया अभी तक। जो इसकी रिमांड लेने की उम्र थी उसमें इसको वैक्सीन लग गई, सिर पे गदूद सी नज़र आएगी। अब ये जिस दिन मैं सारों को चीरे लगाऊंगा, गदूदें निकालूंगा, पक्की हो गई हैं। पहले कच्ची थी, कच्ची गदूद नहीं निकालते, गदूद का वेट करते हैं कि वो पक्की हो जाए, रोड़ी बन जाए, उसके बाद टक दे के निकाला और 2-4 टांके लगा दिए। जिस हिसाब का गदूदें वैसे नॉर्मली हल्का सा चीरा दे के 2 टांकों से कवर हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी गदूद हो, जैसे छाती में पड़ जाती है, पूरी की पूरी ओवरी की ओवरी बन जाए, तो वो उसमें फिर थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, ट्रीटमेंट थोड़ा सा चीरा चीरा लंबा देना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली ये जो फेस की, सर की, कानों में या गले में गदूदें आ जाती हैं तो ये हल्का सा टक दे के 2 टांकों से कवर हो जाती हैं। ये जनाबे वाला घर का पट्ठा है, मुश्कों और अदलकों के क्रॉस में से। इसका क्रीज के बाद प्रॉपर रिमांड होना है सही करके, यानी इसको हमने इतना का घसाना है ना, इतना का तपाना है। कम से कम 8 से 10 मुर्गों के साथ इसको मैंने इस सीज़न में हर हफ्ते तपनी देनी, हर हफ्ते तपनी देनी, ताकि ये जड़ा गोलू मोलू होया पे ने गेंद बनी है। पहले तो 2-3 तपनियों में ये गंद करेगा, उड़ेगा कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी टाइम से बंद है। लेकिन उसके बाद फिर ये अपना आप दिखाना शुरू कर देगा। मुर्ग जब भी आपने खुडों से निकाल के तपाने होते हैं, पहले तो उनको कुछ अर्सा खुला कर दिया जाता है और शुरू में उनको 1-2 दफ़ा छुट्टियाँ उड़ाया जाता है, यानी उनको हल्का हल्का फड़काएँ। सावे अदलके को हम फड़काते रहे यार, लड़ाते तो नहीं है, लेकिन सीधी बात है आपको बताएं कि पता मैं अपने मुर्गे गलत भी नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि अन्नेवाह मैं ब्रीडिंग कराऊं या अन्नेवाह मैं चलाता रहूं। मुझे पता ही ना हो कि मेरे मुर्गों के अंदर यानी जो है वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मसला ये है कि आम शौकीनों की चलो और बात है, लेकिन मैंने जो शौक़ शुरू किया ना वो शिकार से शुरू किया है। मसलन ऐसा नहीं था कि मैंने यानी सोशल मीडिया पे आए हैं और सोशल मीडिया से देख के सीखा है और जनाब इस तरह का शौक़ है, शिकार है ही कोई नहीं। हम शुरू में घुसे हैं शिकार में, कुकर तपाने, घसाने, लड़ाने, ठीक है। वसीम कियानी मेरे नाल होंदा सी जनाब। एक दफ़ा साढ़े नाल बड़ी भैड़ी भी हुई सी। असी जनाब राशिद कियानी साहब के डेरे ते गए कुकर लड़ान। कुकर साड़ा वसीम कियानी साहब ने तैयार किया। क्या वसीम भाई को अल्लाह सेहत दे, बीमार हैं आजकल, तो वसीम भाई के ज़िम्मे लगाया, जोड़ा उन्होंने जून जुलाई में कर दिया। कुकड़ मेरा अद्धा हिस्सा सी जनाब, बाजी च नहीं सी खर्च हुआ तो मैं उस टाइम में नहीं सा खेलता, लेकिन कुकड़ मेरा अद्धा हिस्सा सी। उस टाइम घर के होते नहीं थे, मुर्गा आपने मंगवाया हुआ था सरगोदे से। वसीम भाई ने जनाब छत पे छोड़ा, जखे जी टोर रहा जी टोरा। मैं क्या उन्होंने को टोरो को मल्लो को प्रॉपर घसाओ, 2 तपड़ियाँ दी जखे नहीं काम कर जैसी ना कुटी से चेक किया ना कुछ और जनाब, वैन जी जाके छड़ देता। वो कुकड़ जनाब गलत करा गया, सानू बड़ा बेइज्जत करा गया। ब्लेम एट दी एंड जितने लड़के थे सारों ने वसीम भाई पर डाला कि यार वसीम भाई इसको कम से कम तैयार तो मुर्गा था बड़ा अच्छा, और जिसके साथ लड़ा भी था पीले के साथ वो भी इतना को ख़ास मुर्गा नहीं था, लेकिन मुर्गे ने मार जाना था। पर तैयारी मैटर करती है कि मुर्गा आपने यानी मल्ला नहीं है, टोरा नहीं है, प्रॉपर घसाया नहीं है, उसका बॉडी फैट कम नहीं किया, मुर्गे को खींचा नहीं है, ठीक है, तो मुर्गा मैदान में क्या करेगा? मुर्गा मैदान में आपको जलील ही कराएगा। तो खैर अभी तो भाई बड़ा आसान सा तरीका आ गया है मुर्गे लड़ाने का जनाब।
खिचवा दाना देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं ताकि मुर्गा कमज़ोर ना हो, टीके टूके लगाते हैं। और एडियाँ लम्बियाँ तैयारियाँ कोई नहीं, मॉडिफाइड किस्म के कुकड़ ने, यानी चौड़े मुर्गे अभी तैयार नहीं किए जाते। मैंने नहीं देखा बड़े टाइम से मेरी नज़र से कोई चौड़े मुर्गे जो है वो मैदानों में। हाँ, डॉक्टर चीना एक गुजरा है, वो चौड़ा मुर्गा था, वो गोश्त वाला भी और हड्डी वाला भी मुर्ग था। तो इस तरह का मुर्ग, यानी ये जैसा आपके सामने खड़ा है, इन मुर्गों को तैयार करके लड़ाना ये ठीक ठाक मेहनत मांगते हैं। यानी इनको घसाएँ, इनको टोरे दें, इनको मलें, इनकी तैयारी लंबी होती है। जो मॉडिफाइड मुर्गे हैं पतले पतले, आपको समझा देता हूँ। जैसे आप देख लें कि वो स्नैपर के साथ कौन सा मुर्गा लड़ा था, क्या नाम था उसका यार, जैसे नहीं, सरताज था मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये मुर्गे जो है ना, ये इतने वेटों वाले नहीं होते। दूसरा, ये बहुत चौड़े मुर्ग नहीं होते, तो इनको तैयार करना बड़ा आसान होता है। तो ये जो क्रॉसिंग करा के मॉडिफिकेशन शिकारियों ने की होती है, ये इसीलिए की हुई है। क्रॉस करा के मुर्गे लड़ाते हैं, हल्के करके, पर चीर के। उसकी वजह यह है कि मुर्ग वो तैयार करने आसान हो जाते हैं, तो शिकारियों ने अपनी आसानी के लिए खून हल्के किए हुए होते हैं। मिसाल है, मेरे पास ये मुर्ग खड़ा हुआ है, ये जिस किस्म का मुर्ग खड़ा है ना, इसके अंदर मैं हल्की मादी यानी पतली और तेज़ उड़ने वाली मादी लगा दूंगा। ये देख कर के पीछे उस मादी के ब्लड में लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं। फाइटर बनाने कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। उसके बाद जनाब, मैं इसमें से जो बच्चे लूँगा वो मुझे तैयार करने भी आसान होंगे और आगे तपाने। खैर, ये छोटा मुर्गा है, इसको भी तैयार करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये भी जब 2 4 5 तपनियाँ दे जाए तो ये फिट हो जाएगा। इतनी उम्र भी कोई नहीं हुई, तो इसको तपाएंगे, घसाएंगे। अब सीज़न आएगा तो आपने भी कहना है अहमद भाई ये कि आप हमें लड़ाइयों से मना करते हैं और ख़ुद। तो यार मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस सीज़न में ना पूरा आपके भाई का मूड बना हुआ है घर के पट्टे तपाने का, वीडियोस बनाने का और वीडियोस बनाकर फेसबुक पर अपलोड करने का। उसकी वजह यह है कि मार्केट में कुछ ऐसी लकूतें आ चुकी हैं, ऐसी लकूतों की आमद मार्केट में आ चुकी है जिनके पुठे सीधे नारे हैं कि हमारे मुर्गे बड़े रिजल्टेड हैं और रिजल्टेड असीलों जैसा है कोई नहीं, तो फलाने दी तो शाही कोई नहीं, तो फलानी दे बिल्ली कोई नहीं, तो फलानी दे कुत्ती कोई नहीं, तो फलानी पता नहीं अजीबो गरीब को कहानियाँ। और आलम यह है कि रखी हुई हैं कुटियाँ। तो इसलिए आपके भाई का पूरा मूड बना हुआ है कि हर ऐरा गैरा नतु हरा, जिसको असील के बारे में पूरी मालूमात भी नहीं, ना चौड़ों का पता, ना पतलों का पता, ना गाढ़ों का पता, ना हल्कों का पता, ना फाइटर बनाने का पता, ना फाइटर निकालने का पता। बस ये पता है कि किसी के पास अगर कोई मुर्गा लड़ गया है या नहीं भी लड़ा तो कहानी किंज पानी है, फलाना इतने टाइम विनर तो फलाना उतने टाइम विनर। और इस तरीके से जनाब सोशल मीडिया पे अजीबो गरीब किस्म की कहानियाँ चल रही होती हैं, समझ से बाहर है। जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से, जिसका हकीकी शौक से, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। हकीकत इज़ समथिंग डिफरेंट मेरी जान। हकीकत में जब मुर्गे तपते गसते हैं, और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आज हुई है हमारे साथ। ये रहा कुकड़ी चिट्टी नाल ना लाग जावे, इसको डाक दइए। ये मैंने आपको दिखाने के लिए खोली थी। और दोस्तों मेरे ये वो परिंदे हैं कि जिनकी लातें हर परिंदा नहीं बर्दाश्त करता, और ये मैं आपको आने वाले टाइम में दिखाऊंगा भी। ओए होए कुकड़ी अंडा ला गई है चिट्टी, चलो चिट्टे नाल जोड़ लवा ली दोबारा। पहले शुक्र है मैंने क्रॉस करवा दी थी। इसको यार बंद करें, बच्चे आ जाना, ना तंग करना। इसको बंद कर दिया दोस्तों। अब आगे चलते हैं, आपको एक स्टोरी भी सुनाते हैं और जनाबे वाला आपको थोड़ा सा शिकार भी सिखाते हैं जी। आपको बताते हैं कि शिकार क्या होता है। जिन लोगों ने उल्टी सीधी कहानियाँ शुरू की हुई हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे, रखने मॉडिफाइड कुकड़, देखिए रखनी मॉडिफाइड सिविक ते गल्लां मर्सिडीज़ दियां है जी। आओ तुहानू समझाने हैं। ये मेरे पास सावे अदलके का पठा वापस आया। लाल बादशाह की 2 बहनें हैं मेरे पास, उनमें से एक मादी जरदुमी है, एक रसदुमी है। जो मादी रसदुमी है काणी हो गई है, जिसको लाल बादशाह ने खुद काना किया था, ये उस मादी का बच्चा है। एक लोअर दीर वाली साइड पे आई थिंक सो भाई हैं, के सवात वाली साइड पे हैं। नंबर मैंने बिल्ले को ही दिया था, उसी ने कार्गो मंगवाया। मैंने उनको पिछले साल 40,000 रुपये का जोड़ा दिया था, एक पठा एक पट्टी, जिसमें से ये पठा है और पट्टी दूसरे फार्म पे। मैंने पट्टी अलग कर ली है इससे। ये पठा मैंने अभी अप्रैल होगा, इसको निकालना है। निकाल के हमारे एक भाई हैं खालिद भाई, उनके हवाले कर रहे हैं और इसको हमने निकाल देना है लड़ाने के लिए। ये पठा जहाँ जहाँ लड़ेगा, जो जीत हार हुई वो अपलोड की जाएगी फेसबुक पे। लोग कहते हैं कि आपके लड़े कहाँ पे हैं, आपके मुर्गे जनाब
कौन से मैदानों में लड़े हैं, तो ज़ाहिर है हम लोगों को दे देते हैं, लोग आगे से लड़ाते हैं, जैसे आदिल भाई, जैसे तनवीर भाई, जैसे अबू ज़र भाई, ये सारे वो लोग हैं जो टोटल मेरे घर की ब्रीड को चला रहे हैं और आगे लड़ा रहे हैं, और उन्हीं में से मुर्गे बना बना के हर साल मैदानों में लेके जा रहे हैं। जैसे नज़ीर भाई बनू वाले, ये वो लोग हैं जिनको लोग जानते हैं भाई, शिकार करने वाले लोग हैं। मेरे से नली साहब बच्चे घर के या चूचे लेके इन लोगों ने आगे लड़ाए। मेरे पास जो वीडियोज़ आई मैंने वो अपलोड की हैं सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पेज पर डली हैं। लसानी असील फार्म के नाम से पेज आप जाकर देख सकते हैं। फिर राजा अनीस भाई मकवाल वाले, उनके पास जितने पीलों के बच्चे लड़े हैं ना, पीला तो चलो मुर्गा बाहर का था, लेकिन जिन मादियों में से वो बने हैं वो मादियाँ मेरे घर की थी। किंग लसानी की पट्टी मैंने उनको किसी ज़माने में 70,000 रुपये की दी थी। उस मादी के बच्चे आगे से जो बने, कुछ काले, कुछ पीले, कुछ रत्ते, कुछ तरह, तो उनमें से वो जो लड़ते रहे हैं। अभी भी जो पीछे एक लसानी ग्रुप है जेलम का, उन्होंने जो लड़ाया है, जिसको पीला जहरीला कह रहे थे, वो भी मेरे घर की मादियों का बच्चा लड़ा हुआ है। उसमें मादियाँ मेरे घर की हैं, उसमें नर बाहर का है, पीला सरियों वाला, जो मैंने नासिर बलोच से ख़रीदा था। खैर वो मैंने भी किसी भाई को दे दिया, फैज़ी भाई को, हॉलैंड वाले को। तो उस्ताद जी गल यह है कि असी नहीं लड़ाते, बिल्कुल गल ठीक है, हम नहीं लड़ाते, गलत काम है। लेकिन कुछ लोगों ने ना ये बच्चों को, नए शौकीनों को एक ऐसी पट्टी पढ़ा दी है, ऐसे गलत ट्रैक पे चला दिया है और ऐसे गुमराही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो अब फिर मेरे एक भाई हैं रिजवान भाई, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अहमद भाई, लोग तो चलो लेकर लड़ाते हैं, करते हैं, वो आपके पास आ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपका नाम तो नहीं चलता। अपने घर के 2, 4, 5 पट्टे सीज़न के निकालें और अपने किसी मुहाफ़िज़ दोस्त को दे के लड़वा दें, ठीक है, पता लग जाए। जो कहते हैं कि कौन से मैदानों में लड़ते हैं, तो जनाब वो फिर आपको दिखाएंगे। अब ये पट्ठा मैंने तैयारी लगा देना, ये पर पूरे करे ना, क्रीज पूरी करे। ये थोड़ा सा लेट हुआ है, जिस भाई के पास से आया उसने खुला छोड़े रखा है, वहाँ पर इसने क्रीज सही तरीके से स्टार्ट की नहीं, दूसरा मादी चुनती रही है। तो ये सेट होता है, क्रीज सीरीज करता है, प्रेल होता है, तो ये जनाब कोई फरवरी के नज़दीक जाके लड़ जाएगा। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हैं। फरवरी में इसको हम जनाब निकालेंगे बाहर, ठीक है। और ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं खालिद भाई, उनके हाथ से लड़ेगा, या कोई और 1-2 दोस्त हैं मेरे जो मुआवजी करते हैं, पक्के मुआफ़िज़ हैं, उनके हाथों से जनाब इसको लड़वा देंगे। तो आपके सामने होगा, सारा कुछ बताएंगे, फिर वीडियोस भी अपलोड करेंगे। जितया तो ताम ही, त्यार तो ताम ही, ठीक है। जो भी होया, जो फैसला हुआ सामने रखेंगे। हारा भी तो असील होके हारेगा और जीता भी तो चंगा होके जीतेगा, क्योंकि मुझे इनके सारे बाप दादा का सब कुछ पता है कि ये करते क्या मुर्गों के साथ। वो खड़ा है सामने शहजादा हमारा सावाद लका, इसका फादर। अपने टाइम में जब ये पठा था, इसी उम्र का था, इस उम्र से भी कम था, तो भाई ये मुर्ग बड़ा अच्छा लड़ सकता था, लेकिन चूंकि हमारा जहन ही नहीं था इस किस्म का, तो इसलिए हमने जो है ना कुछ मामलात नहीं किए थे। यार ये मादी जो है ना, ये देखें फिर ये गलत बैठा है। ये मादी जब कि इसको टीके लगे हैं ना, इसके अंदर से असर जा ही नहीं रहा अभी तक। अभी फिर मिक्स दाने पे शिफ्ट हुई है, ये फिर बैठे गलत कर गई है। इसको मैंने मिसाले वाली फीड पे और डिटॉक्स पाउडर पे लगाया, ये बिल्कुल सेट हुई है, ये बैठने लग गई है, ठीक है, अंडों पे तैयार हो गई, बैठ गई। मैंने इसको निकाल के मैंने कहा जी सावे के साथ लगा देते हैं, मादी सेट हो गई है। इधर आई है, मिक्स दाने पे लगी है, फिर इसकी बैठे गलत हो गई हैं। अब फिर इसको अलग करते हैं, इसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ये देखा, इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाई थी, या पैटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी के। देखें अंदर से असरात जाते नहीं हैं। पहले हमने निकाले, इसको सेट किया, मादी फिट हो गई, लेकिन ज़रा सा देखें दाना गलत हुआ तो फिर असरात आना शुरू हो गए। मज़ीद मेरा ख्याल है हमने जो है ना थोड़ी सी कुताही कर दी है। थोड़े दिन मज़ीद इसको ना इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए था और फिर इसको यहाँ शिफ्ट करना चाहिए था। ये मेरी बहुत कीमती मादी है। ये जो अभी पट्ठा आपको मैं काला दिखा रहा था, ये उसकी खाला है। इसकी जो बहन है उसका आगे से वो बच्चा और उस पट्ठे का बाप यही खड़ा हुआ है सावाद लका। परिंदे क्रीजों में लगे हुए हैं जनाब, पर गिरा रहे हैं, खुदा भरा हुआ है। इस मादी को अलग करवाते हैं, बड़ी कीमती मादी है और इसने जनाब बड़ा तंग करके रखा हुआ है। बहरहाल कोई नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, मादी सेट हो जाएगी। बड़े बड़े कुकड़ हमारे जो हैं वो ख़राब होके जब सेट हो गए, नलियाँ देख रहे हैं मादी की,
ये बेसिकली किंग लसानी का ब्लड लाइन है, पीछे से इनका ख़ानदान सारा किंग लसानी वाला है। तो ये बड़े मुश्किल की ब्रीड है सारी, और ये मेरे लिए इतने कीमती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो जो मैंने वीडियो का आगाज़ किया है ना, शुरू में आपको मैंने बच्चा दिखाया है 90 हज़ारिये वाला, वो इस मादी का बच्चा है। उस बच्चे की माँ ये है, ये हमारी छोटी किली ताजी है। अच्छा, इसका ताज जो है ना, इसके ऊपर काला पेंट लगा हुआ है, जो दरवाज़ों को पेंट हुआ है, ये है साफ चेहरे वाली मुश्की। एक वो मुश्कियाँ होती हैं जिनके ताज काले होते हैं, वो भी मेरे पास पर पड़ा हुआ है। मुश्कों के अंदर पर और रंग पहचानना भी बड़ी फनकारी है। ठीक है, तो कभी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह किसी वीडियो में। ये जो बच्चा हमारे पास फिर रहा है, ये नज़र लकूत सी आती है। ठीक है, ये जनाब लकूत नज़र आती है, लेकिन ये पीरों वाले ब्लड में से हमारे पास ये बच्चा जवान हो रहा है, और ये बड़े सख्त इंतहाई किलकार बनते हैं। इसको भी मैंने छोड़ा हुआ है कि फिरता रहे, पट्टियाँ दे दिला देनी है, और ये जो है ना, ये हमने डक लेना है। तो डक लेना है तो फिर इसको हमने किसी के साथ छड़ देना है। बेले तेरी वजह तो मेरियां अखां 'च भी साड़ शुरू हो गई है। ओ यार मेरियां वजह तो तेरियां अखां मैं तकाना सारियां नू, ताकि सारे दी अखां दर्द होवे। आई आई हाय 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 आ यार पैरट बीक दे शो कराइए संगियां ने। मैं अज दस रहे से मैं क्या कुछ लकूतां कहनियां जखे इन्हां दे कुकड़। ओए इधर गल सुनना, ये लकूतां कहनियां जखे इन्हां दे कुकड़ जेड़े न लड़दे नहीं, तके लड़दे नहीं, फैंसी हैं। अच्छा कौन एन एक दो बातें हैं यार, बातें हैं। और मैं दसिया भैया ए सावे वाला पट्ठा आया खलोता है, इसनों भी कढ़ना है। ओ परे खलोता है। सावे को छोड़े, मेरे पास एक वीडियो आई है, सावे अदलके का भाई काले अदलके का भाई 2 मिनट में कुकड़ फड़काया है, मौके पे जिबा होया है। किथों आई? कौन कहता है? किथों आई है? केड़े बंदे भेजी? मर्दान से, मर्दान से। अच्छा नज़ीर। ओए और नज़ीर भाई को सावे अदलके दा भरा नहीं है। ओ यार ओ ते दस रहा सी केड़ा सी उसको। नहीं नहीं नहीं, उन्हां कोल मैं दसना, उन्हां चों कोई शोर खत्म होवे तो उस्ताद जी तुहानू को गल सुनाइए। इत्थे कुकड़ा विच बां 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 शुरू कर दी हुई है। बेले सावे ते काले अदलके दा नहीं है। मैं हुण वीडियो भाई नज़ीर दा नाम लिया है। अच्छा वो मर्दान है, मैं बनू समझदा सा। ओ जड़े 3 भरा सन ना काले, उन्हां चों एक मैं दिता सी डॉक्टर सलमान आ पेशावर, एक मैं दिता सी भाई नज़ीर हाँ, ते एक तरीया पता नहीं मैं किस नूं दिता है, वो मेरे जहन चों निकल गया है, ते चौथा मेरे कोल है। हाँ वो मैं वीडियो तकांदा कोई नहीं। ठीक है, वो मैं तकाना नहीं है, वो जवाद भाई दे हाथ वीडियो लगी हुई है। वो उन्हां चों बच्चा जवान होया सी। वो जनाब अदलकियां चों नहीं हैं, वो सारे टोटल मुश्कियां दा पारी लसानियां दा, उन्हां च अदलके नहीं क्रॉस होए होए। ये जड़े अदलकियां दे क्रॉस वाले न, ये ला तेज हैं उन्होंने तो, उन्होंने दी भी लड़ाइयाँ। अहमद भाई वाला ताकला जर्मनी वाला पट्ठा। आपको जी मज़े की बात, मैं यही कहानी सुनाने आया था आपको, जो अहमद भाई ने आज आके हमें बताई है। जर्मनी में ये रहते हैं, इधर चनाब नगर में वो रहते हैं पाकिस्तान में, और ये उस्ताद इकबाल खान पुनुखेल के शागिर्द हैं, और इनके पास जितने परिंदे हैं वो उस्ताद इकबाल खान पुनुखेल से गए हैं। मेरे से परचेजिंग करते रहे तकरीबन कोई साल 1.5 साल 2 साल पहले। इनको मैंने एक पट्ठा दिया, ये जो लाल बादशाह है, लाल बादशाह के भाई का एक पट्ठा, वो लाल बादशाह का भाई मैंने दे दिया नवीद भाई को, जिधर बिला काम करता रहा। उस काणे मुर्गे का बच्चा मैंने मुल्तान से वापस ख़रीदा था, जो मैंने अंडे सेल किए थे एक भाई को इस काणे के। ठीक है जी, वो जब हमारे पास बच्चा वापस आया तो वो मैंने दिया अहमद भाई को, सारी बात बता के। जब उनके पास गया, वो ज़ाहिर है जिस बच्चे के पास पला था, छत पे पला था, इस तरह खुडे में बंद रहा के पलता रहा, वो होया सी ठल, वो कदे जिंदगी चो नोक भी नहीं सी उड़िया। 1.25 साल तो उत्ते उसकी उम्र थी, इतने किलों चो आ गया सी। हुण ज़ाहिर जी गल, एक पट्ठे 9 10 11 महीने की उम्र तुसीं तपाया ही नहीं है, तपनी लभी कोई नहीं। ठीक है, वो शल ही होना है। इन्होंने जनाब पहली दफ़ा घसाया फारग, दूसरी दफ़ा घसाया फारग, और पता नहीं करते क्या रहे हैं। ख़ुद वो जर्मनी में थे, पीछे लड़के अनाड़ी थे, शिकारी थे, जो थे। परिंदे को हर बंदा नहीं समझ सकता कि परिंदे की कंडीशन क्या है, इसके साथ मेहनत क्या, इसके साथ जी ना 2-3 तपड़ियाँ दे के ना क्या जी कुकड़ जड़ा है फारग है। मैनू कहन लग गया अहमद भाई तुसी के भेजते? अहमद भाई आपने क्या भेज दिया जी, हमारे जो है ये किसी काम का नहीं है। मैंने कहा भाई सवाल नहीं पैदा होता, इनके बाप दादा परदादा तक सारे जो है वो करैक्टर मेरे सामने है, तो मुमकिन ही नहीं है कि पट्ठा फेल हो जाए। और मुझे इस बार हालांकि फड़काया मैंने नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उनको कहा था कि ये पट्ठा मेरे घर का तो गारंटेड है। बिला जी उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने उस पट्ठे को बिल्कुल गंद समझ के
उस पर मुर्गे चेक करते रहे। ये अहमद भाई का मैसेज आया हुआ है। अहमद भाई का क्या, अभी उसने अहमद भाई ने मुझे बताया है जी, मेरा जो दोस्त है ना उसने कहा है आज ये परिंदा आपका जो है ना ये मर जाएगा, इधर मौके पे छोड़ा है मरवाने के लिए, लेकिन आगे से उसने क्या किया, उसने मारना स्टार्ट कर दिया। अहमद भाई से भी मेरी बात मैं दसना ना क्यों यार, सर मैं दसना ना क्यों यार। अच्छा, पठा शाल सी खुडे डका रहा है, पठे नू टोरा नहीं मिलया, पठिया डका 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 कुकड़ लड़ाई खत्म कर जाने। इन्हें जनाब उसने कुट बना लिया, ये जनाब उससे कुकड़ चेक कर दे रहे। जब ये उसको फड़काते रहे मुर्गा अपनी रवानी में आ गया। मुर्गा जैसे ही रवानी में आ गया उसने इनके मुर्गे कुटने शुरू कर दिए। अब ये अहमद भाई के अपने मुंह की बात है कि भाई हमारे खुडे का फेवरेट तरीन मुर्गा ये बना। बता रहे थे कि इसकी कोई टांगे ही नहीं बर्दाश्त। भेजी ने मैनू तपनी, मेरे पास तपनी आई है भाई, तो जो अच्छा मुर्गा करके उन्होंने अपना अच्छा फाइटर करके उसके साथ छोड़ा है। 5 मिनट एक पानी उसने इसके नीचे नहीं निकाला। जब उसने पाँव मारा तो वो मुँह फेर के दूसरी तरफ खड़ा हो गया, ना भाई और ना मारी। तो बात यह है, पहली तो बात यह है कि मैदाना नहीं गल्लां करने। यकीन मान बिले इन्हां चों 80% लोगों को कुकड़ दी लड़ाई चेक करनी नहीं आनी। 80% लोग जो टिकटॉक के ऊपर आकर मैदान करते हैं, मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ, ये जितने नए शिकारी बन रहे हैं अपने आप को फनकार समझते हैं, इनको मुर्गे की लड़ाई चेक करनी भी नहीं आती, मुर्गे की पोजीशन चेक करनी नहीं आती कि किस परिंदे की क्या, और फिर ये जनाब बातें करते हैं मैदान की। मैं इतने कुकड़ अपने हथ नाल तपाए ने, इतने मुर्गे मैंने तपाए हैं, घसाए हैं, तैयार किए हैं कि 2 मिनट में मुझे, अभी ये परिंदा मेरे पास कल आया परसों, मैनू पता है जी कि कंडीशन इस नाल करना क्या है। यानी एक परिंदे नू तक के पहले तो गल है तुहाडे कोल इतनी अकल समझ होवे, परख होवे, तुहानू पता होवे भाई मैदान होंदा क्या है, मैदान च खड़ने वास्ते तैयारी की होंदी है, कुकड़ किया जा होंदा है। गल्लां करदे ने साढ़े अगे आण के मैदान दियां। इन हाथों ने असला चलाना छोड़ा है, भूले नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ पंगे नहीं करने भाई। हम लोगों को गलत काम से मना करते हैं कि गलत काम है। जखे जी असील दा खासा क्या है, असील दा खासा लड़ना है, पर असील ताबे किस दे है, इंसान दे। अकल किस को है, अकले सलीम किस नू दिती, इंसान नू। तो असील नू किस दे ताबे कीता, इंसान दे। असील को लड़ाई तो दी है, लड़ाई तो और भी बहुत, कुत्तों को भी लड़ाई दी है, लड़ाई तो अल्लाह ने भेड़ुओं को भी दी है, सींगों वालों को सींग क्यों दिए हैं, लेकिन उसको ताबे किसके किया है। असील जंगली परिंदा नहीं है, घर वाला परिंदा है, घरेलू है। घरेलू इसीलिए इसके अंदर मुर्गियां अंडे भी 5-7 इसीलिए देती हैं कि अगर इसमें जनाब 300 अंडों वाला हिसाब मशीनरी अल्लाह ने लगा दी होती तो इतना असील इंसान संभालता कैसे। तो लड़ के मर जाते और इंसान के वस से बाहर हो जाती। 300 अंडे देने की क्वालिटी उस मुर्गी को दी है जिससे लड़ाई ले ली है, जिसको अंडे देने की सलाहियत दी, खाने पीने वाले मामले में रखा, तो उससे ये सलाहियत ले ली कि वो लड़े ताकि इंसान का फ़ायदा हो सके। हर चीज़ में इंसान का फ़ायदा है। तो असील जो है ये एक हलाल माल समझ के इसको रखा जाए तो ये नफ़ा बख्श चीज़ है। शौक के लिए रखें, खूबसूरती के लिए रखें, इसमें बड़े सारे फ़ायदे हैं। लड़ाने पिड़ाने कोई औखे काम नहीं। बिल्ले घर दे कुकड़ा की गल करने, खुदा की कसम अल्लाह माफ़ करे, नहीं गल करनी चाहिए। मैं मंडी जो कुकड़ लैके एक सीजन 20 कुकड़ डाडे करा सकना, मेरे को इतनी परख है। 10,000 20,000 30,000 का कुकड़ मंडी चो लै लो, कुटी ते फड़काओ, टोरे दो, मल्लो, तपड़ियां दो, उस तो बाद जनाब जाके लड़ाओ। मंडियां तो चंगे कुकड़ लड़ने वाले मिल जाने, लेकिन के वो रखने वाले नहीं होंगे, वो सिर्फ कुकड़ लड़ाई वाले होंगे, उन्होंने ब्रीड नहीं करा सकते। तो लिहाजा असील असालत की पॉइंट पे और अपनी खूबसूरती और अपनी बनावट की बेस के ऊपर ब्रीड कराना चाहिए, जुए की बुनियाद पे नहीं कराना चाहिए। हमारा नज़रिया ये है। कोई इख्तलाफ रखता है तो रखता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आके हमारे खिलाफ 50 बातें और प्रोपोगेंडे शुरू कर दे और लोगों के सामने आकर जनाब वो डिफेम करने की कोशिश करे। और जनाब इतने सालों से हमारी की हुई कोशिश को, मेहनत को, इतने अच्छे मुर्गे संभाले हुए उन्होंने आके जनाब एक लेबल लग जाए जनाब, क्यों ये पेशावरी ने, ये मियाँ अली दे कुकड़ ने, मियाँ अली दे कुकड़ दे अंदर बेगैरती वाला सवाल ही नहीं पैदा होना। मियाँ अली सरगोदे दे परिंदे हो ने जिन्हें वर्ल्ड वाइड अपना आप मनवाया है। इन्होंने लोगों को मुतशाबे लगे हो ने पेशावरियां नाल, क्योंकि लुक वाइज रलते सन मियाँ वालियां नाल। इन्होंने लोगों को जनाब को टकरे होने पेशावरी, ठीक है, खुडे खानदाना का पता कोई नहीं। बहरहाल चलो वीडियो दूसरी तरफ चली गई है। हमने आपको शौक करवाना था जनाब 2 पैरेट भी क्रॉस बच्चों का, जो जनाब हमने जो 7 बच्चे आए थे उनमें से रोक लिए थे। बिल्ले पट्ठी कैसी ना फिर रही सी, बड़ी जल्दी ना दी वैसे माशाल्लाह ग्रोथ हो रही है ना यार। इन्होंने दलिया ही पाया ये बास तो ऐसे फीड क्यों है घाट किस तरह ही नहीं, तो जड़ी फीड बची उस दलिया पाई है।
हाँ तो इतनी फीड तो रलाई नहीं मैं दलिए जितनी फीड कितों आ गई तू पाई है तो फिर इन्होंने फीड क्यों इतने बड़े बच्चों फीड क्यों पा रहे हैं बच गई सी तां साड़ दी है ना पाई कर बच्चों बस दलिया ला बड़े बच्चे सारे दलिए थे इतना बच्चा जी सारा हमारा मिक्स दाने का दलिया और हल्की सी फीड बीच में मिक्स होती है। अच्छा वो डाल रही हैं बिल्ले चिट्टे चूचे डाक चूचियाँ डाल रही हैं चिट्टे चूचे डाक दे पानी ने तो प्याला ही ला देना। लो जी सुल्तान हो रही सी सुल्तान आपको दिखा देते हैं। सुल्तान माशाल्लाह निकल गया बीमारी से ये रहा सुल्तान पर बीमारी जाते जाते इसको झोला अनायत कर गया है। ये झोला होता है ये जो इसकी गर्दन में आपको नज़र आ रहा है इसको झोला कहते हैं। अब इसका इलाज भी चल रहा है किससे जनाब एमीवाइकॉम से और गाले से बेटे देख रहे हैं बिल्कुल 100% परफेक्ट हो गई हैं। और जनाब अब ये दलिया खा रहा है मिक्स दाने का और बीच में थोड़ी सी फीड मिक्स होती है। तो आज ये दरवाजे से बाहर तो लवाइन बिला जी बाहर इतने जड़ा ना फिलिंग करानी पैनी है। अगर विच कोई चीज़ फिल करवासा सिलिकॉन नहीं फिलिंग करासा या कि विच गंद इकट्ठा होता है तो दूआ मिट्टी जड़ी है ना थड़ी ने बराबर करनी है ये काम करना है। क्रीज कर रहा है जनाब सोकड़े से निकल गया है जो इसको टीकों के असरात आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें डिटॉक्स पाउडर से और मिसाले वाली फीड से हमने परिंदा कवर कर लिया है जी। लोग कहते हैं जी कि ये अपना पाउडर बेचने के लिए आते तो बहते तो पैते हैं कुकड़ खलता है तुम्हारे सामने 2 महीने तुम्हारे सामने। सर वीडियो के जो रिव्यू है ना हमारे जो मिसाले के और डिटॉक्स के हैं वो आ रहे हैं वो हमें पता है मुझे पता है नहीं इंशाल्लाह अपलोड करने एक सीरीज स्टार्ट करसा रिव्यूज विच पाए करसा जनाब तुम्हारे सामने खलता है कुकड़। आप सब लोगों ने इसकी पुरानी साबन के कलर वाली बिठें भी देखी हुई हैं। इस परिंदे का जनाब मुंह भी चिट्टा होता और जनाब इसको सोकड़े में जाता और ख़राब होता अभी देखा। ये जो झोले की कसर इसकी निकलेगी अभी खुडे में तो वैसे डब्बे कट बाहर सा मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये काफ़ी हद तक बेहतर है मस्ती भी करता है लेकिन थोड़ा सा झोले की वजह से तंग है। तो अभी 2 दिन इसको हमने गाला और एमीवाइकॉम लगाया है। तकरीबन इसको हफ्ता क्या लें आप 1 हफ्ता तकरीबन दोस्तों इसको एमीवाइकॉम और गाला दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखें तीनों प्रोडक्ट्स ने काम किया एक परिंदे को सेहतमंद करने के लिए। मिसाले वाली फीड चली डिटॉक्स पाउडर का कावा चला। अब जनाब जो कसर रह गई है वो जनाब गाले से निकाल दी जाएगी। कल नहीं लगाया हमने इसे कल आया 2 दिन 2 दिन दूसरे दिन अच्छा पहले दिन निकाला था ना ज़्यादा झोला था उस्ताद जी। ये जो पानी पीना सी ना चक्कर आना सी टह जाना सी यानी इसको इतनी कसर थी 2 दिन पहले कि ये जब पानी पीता था या दाना खाता था ना तो इसे यूँ इतना चक्कर आता था कि ये गिर जाता था। ठीक है 2 दिन सिर्फ गाला और एमीवाइकॉम लगाया ये असर आया। और वो बड़े पट्टे को भी मैंने जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जिसकी टांगें कमज़ोर हैं तो ये गाले का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। 1 हफ्ता इनको चल जाए वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से जनाब परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कसरें दूर होती हैं। तो परिंदे अल्हम्दुलिल्लाह यार बड़ी बुरी हालत में हमारे वैक्सीन के बाद गए थे तो हमने सारे अल्लाह के फजल से कवर किए हैं। अभी देखें पत्ते भी सूखे हुए जो है वो नहीं छोड़ रहा खा रहा है उठा के। तो ये सेहतमंद परिंदे की अलामत होती है। कभी भी सोकड़े वाला परिंदा उसका दिल ही नहीं करता किसी चीज़ को मुँह मारने का। बिल्ले हाथ आगे करी हैं झलका जाता कि तेरे हाथ तो भी मंगसी है कुछ चीज़। ये देखें ये देख रहे हैं भाई जब परिंदा सोकड़े में जाता है ना तो उसमें 3 सिम्टम्स शो होती हैं लेथार्जी एनोरेक्सिया एनीमिया। एनीमिया खून की कमी लेथार्जी सुस्ती को कहते हैं और जनाब एनोरेक्सिया वो सिम्टम्स होते हैं जिसमें परिंदा बिल्कुल खाना पीना छोड़ के जनाब बिल्कुल साइड ला के खड़ा हो जाए। ये देख रहे हैं ये झोले का असर है। तो अब इसको भूख भी लगती है इसकी सुस्ती भी ख़त्म हो चुकी है पंगे भी इसमें वापस ओए ना कर उसमें मेरा फिर पैसी है चूचियाँ आगों सीधियाँ हो गई हैं कहते हैं जी लड़ते नहीं हैं जेड़ा बेचारा माड़ा होवे ना उस नाल सारे बदमाशी करते हैं। ये हले माड़ा है उन्होंने पता है कि इसकी गर्दन फिलहाल सा कोई नहीं उन्हें बदमाशी करनी। कहते हैं जी लड़ते नहीं हमारियाँ तो मुर्गियाँ भी जान लेती हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो का इख्तिताम करते हैं। काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।